प्याज कैसी दी है? 5 रुपए किलो मैडम। 5 रुपए किलो? ये हो क्या रहा है? जब से मेरे पति गए हैं तब से सारी चीजें सस्ती क्यों हो रही हैं? देखिए मैडम, ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालिए। वो क्या है ना, अभी कुछ दिन पहले बजट पास हुआ था ना, तो उसमें गवर्नमेंट ने बहुत चीजों की दाम घटा दी है, बस इसलिए सस्ती है। बताइए कितना दे दूं? 2 किलो दे दीजिए। अच्छा अभी दे रहा हूं। ये लीजिए मैडम। ये लो 10 रुपए। भाई साहब एक बात बताइए, मैं पिछले कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि ये मैडम जब भी आती हैं आप पीछे से आते हैं और जो भी वो सामान लेती हैं, जैसे 50 का प्याज है तो 5 बता देते हैं, केला 100 का दे देते हैं तो 10 रुपए बता देते हैं, और बाकी बचा हुआ पैसा आप दे देते हैं। क्या चक्कर है ये? क्यों मदद करते हैं आप इनकी? भाई साहब मैं ऐसा सिर्फ आपकी दुकान में ही नहीं करता, बल्कि वो जहाँ जहाँ भी सामान लेने जाती है ना, सब जगह ऐसा ही करता हूँ। और इसके पीछे क्या चक्कर है, क्या कहानी है, वो बहुत लंबी स्टोरी है, फिर कभी बताऊंगा। आप बताइए आपके पैसे कितने हुए? पैसे तो हम ले लेंगे सर, लेकिन मुझे जानना है कि आखिर आप ऐसा क्यों करते हैं। प्लीज मुझे बताइए। दरअसल इस औरत के पति मेरे ऑफिस में काम करते थे। हाँ जी पंडित जी। हाँ आर्यन, जा रहे हो ना कावड़ देने? पंडित जी इस बार मैं तो नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि ऑफिस का इतना ज़्यादा काम है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो हो नहीं पाएगा इस बार कांवड़ लेने जाने का। अच्छा पंडित जी सुनिए, जाना जरूरी है ये मैं समझ रहा हूँ, क्या मेरी जगह कोई और जा सकता है ऑफिस का ही बंदा? हाँ हाँ, पर शुद्धि का ध्यान रखना पड़ेगा जी। हाँ पंडित जी, उस चीज का मैं बिल्कुल ख्याल रखूंगा कि कांवड़ को कहीं जमीन पे ना रखे, सीधा ला करके ऑफिस में ही गंगा जल को यहाँ पे छिड़काव करे गंगा जल का। हाँ तो बिल्कुल भेजिए। जी बिल्कुल। तो फिर मैं एक काम करता हूँ, मेरी ऑफिस में एक बंदा काम करता है कपिल, बहुत ही भरोसेमंद इंसान है, मैं उससे भेज देता हूँ अपनी जगह। हाँ तो भोलेनाथ का नाम लेके बिल्कुल भेज दीजिए। पंडित जी। जी जी जी, जैन जिनेन्द्रा। सर पहन कर आ गया मैं कपड़े, आपने बुलाया था ना मुझे। हाँ कपिल, लेकिन ये कपड़े मैंने तुम्हें इसलिए नहीं पहनाए कि तुम ये कपड़े पहन करके यहाँ पे काम कर सको। ये कपड़े मैंने तुम्हें इसलिए पहनाए हैं कि तुम अभी यहाँ से निकल जाओ हरिद्वार के लिए, तुम्हें कांवड़ लेने जाना है ऑफिस के लिए। सर आप सच कह रहे हैं? आपको पता है मेरी बहुत दिन से मनोकामना थी कि मैं कांवड़ लेने जाऊं, लेकिन मुझे डर था कि आप छुट्टी नहीं दोगे, इसलिए मैंने कभी आपसे बोली नहीं। तो यूँ समझ लो कि अब तुम्हारी वो मनोकामना पूरी हो गई। अब इस साल तुम कांवड़ लेने जा रहे हो और छुट्टी भी मिल रही है और छुट्टी का पैसा भी नहीं कट रहा है, और रास्ते में जो भी तुम्हारा खर्चा पानी होगा वो सब कंपनी करेगी। लेकिन याद रहे, कांवड़ एकदम शुद्धता से बिना खंडित हुए यहाँ पे ऑफिस पहुँचनी चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत अच्छे तरीके से बहुत सफलतापूर्वक कांवड़ लेकर आऊँगा और गंगा जल ला के यहाँ छिड़कूंगा अपने ऑफिस पे। बिल्कुल, तुम निकलो। काम हो गया, अब चलता हूँ। ये किसका फोन है? हेलो हेलो भैया, भैया ये जो लड़का है ना, इसके फोन में आपका नंबर बॉस के नाम से सेव था। भैया ये बेचारा कावड़ लेके जा रहा था, इसको ट्रक वाले ने मार दिया भैया, इसका एक्सीडेंट हो गया है, इसकी डेथ हो गई है। अरे क्या बोल रहे हो भाई? तुम कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो तुम? अरे भैया मजाक थोड़ी करूंगा, आप फटाफट फोर्टिस हॉस्पिटल आ जाइए, देख लीजिए इसको प्लीज। मैं अभी आ रहा हूँ। अरे यार, ये तो कपिल की डेथ हो गई। उसकी बीवी ये समझेगी कि उसका पति मेरी वजह से मर गया है। मैं नहीं बताऊंगा, पहले जाकर के हॉस्पिटल जाता हूँ। बस भैया यही कहानी है। इस लड़की का ना कोई भी नहीं है, भाई बहन माँ बाप कोई भी नहीं। बेचारी घर घर जा कर के झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती है, महीने में 2-3 हज़ार रुपये कमा पाती है। इसीलिए मैं इसकी मदद करता हूँ ताकि इसके घर का खर्चा पानी चलता रहे और इसे पता भी ना चले। हाँ भाई साहब, बहुत बुरा हुआ उस लड़की के साथ, लेकिन भाई साहब जब आप उसकी मदद करना ही चाहते हैं तो अपने ऑफिस में उसे कोई जॉब दे दो, कम से कम आपको इस तरीके से मदद तो नहीं करना पड़ेगा ना। हाँ अरे नहीं भाई साहब, इसे मैं डायरेक्ट बता नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने इसे बताया ना कि मेरी वजह से इसके पति की मौत हुई है और मैं ही इसकी मदद कर रहा हूँ, तो शायद ये मुझे कभी माफ़ भी नहीं करेगी और मुझसे मदद भी नहीं लेगी और मुझसे नफरत करने लगेगी, मुझे बहुत गलत इंसान समझेगी, क्योंकि बहुत खुददार है ना ये।
इसीलिए मैं ऐसे ही छुप छुप के इसकी मदद करता रहूँगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ। और अब ना मेरी ज़िंदगी का यही मकसद है। अगर मैंने इसकी मदद नहीं करी तो मुझे रातों में नींद नहीं आती है। इसके पति का वो बिलबिलाता हुआ चेहरा कांवड़ लेके खाई में जो गिर गया था ना, वो मेरी नज़रों के सामने आता है। मतलब ये कि आप अपने किए पे पछतावा कर रहे हैं, है ना? पछतावा क्या, जो भूल करी थी उसे सुधार रहे हैं। ये लीजिए आपके पता। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अब आगे से अगर ये कभी आए ना तो कोई ना कोई ऑफर बता के फ्री में सामान दे देना या सस्ते में देना, पैसे मैं दे दिया करो।